नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण कुमार आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आज अपराध लोक का बहुत खास एपिसोड है जो कि हम आपके सामने लेकर आए हैं 3 बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की एक लड़की, जो सबसे पहली खबर है वो यही है कि मध्य प्रदेश की एक लड़की जो पिछले 14 दिनों से गायब थी वो अब मिल गई है और उस पूरे मामले में ऐसा खुलासा हुआ है कि पुलिस हैरान है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। नीले ड्रम में, मेरठ कांड को दोहराते हुए नीले ड्रम में उसे डाला और उसके ऊपर से नमक डाल दिया। आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं और सबसे विडंबना इस पूरे मामले की यह है कि यह कत्ल होते हुए मासूम बच्चों ने देखा था और उन्होंने पूरी आपबीती जो उनके पिता के साथ हुई थी वो पुलिस को बताई थी। उसमें भी क्या अपडेट है, क्या विस्तार है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को जान से मार दिया क्योंकि वो किसी लड़के से प्रेम करती थी। ऑनर किलिंग का पूरा मामला, ये तीनों खबर विस्तार से बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण कुमार जो मेरे साथ मौजूद हैं। वरुण जी, मैं चाहती हूं पहले ये अर्चना तिवारी जो पिछले 2-3 दिनों से बड़ी चर्चा में थी, अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी हैं और उनकी जो कहानी है मैं चाहूंगी दर्शकों को बताएं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि सब हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ से इनको बरामद किया गया, पुलिस ने इनको बरामद किया। पता चला कि नेपाल घूमने का इनका प्लान था और पुलिस ने इनको वहाँ से बरामद किया है, नेपाल बॉर्डर से। यहाँ पर एक एंगल जो है वो प्रेम प्रसंग का भी सामने निकल कर आ रहा है, तो इसको हम शुरू से बताते हैं। हुआ ये कि 7 अगस्त का दिन था और ये इंदौर से कटनी वापस आ रही थी। ट्रेन से ये वापस आ रही थी। अर्चना तिवारी इनका नाम है। सिविल जज की ये पढ़ाई कर रही थी, सिविल जज बनना चाहती थी, उसके लिए तैयारी कर रही थी। अचानक इनकी जो बातचीत है वो अपने परिवार की एक महिला से हुई। इन्होंने बताया कि मैं भोपाल पहुंच चुकी हूं और बस कुछ घंटे में मैं घर आ जाऊंगी। उसके बाद इनका फ़ोन बंद आने लगा। घर वाले डर गए। घर वालों को लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लड़की का फ़ोन बंद आ रहा है। फिर जब पुलिस के पास मामला पहुंचा, जीआरपी के पास मामला पहुंचा, चूँकि रेल के अंदर एक लड़की का गायब हो जाना चलती ट्रेन से ये एक बहुत बड़ी बात थी, तो इनका बैग मिलता है। बैग में राखी मिलती हैं, चूँकि राखी के लिए ये घर पहुंच रही थी। 9 तारीख का रक्षाबंधन था और कुछ और गिफ्ट मिलते हैं, सामान मिलता है, लेकिन लड़की का कहीं अता पता नहीं चलता। अब पुलिस ने धीरे धीरे अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। उन्होंने कटनी, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और ये नेटवर्क लगातार वो बड़ा करते गए, इस दायरे को वो बड़ा करते गए, देखते गए कि लड़की आखिर गई कहाँ। खोज खोज हुई। शुरू में 10, 20, 50 कैमरों के फुटेज देखे गए। फिर पता चलता है कि रेलवे की पटरी के किनारे किनारे 500 किलोमीटर तक का एरिया जीआरपी ने छान मारा। जो आसपास के जंगल थे वो ढूंढ लिए। करीब 5000 जो सीसीटीवी कैमरे थे आसपास के, उनको चेक किया गया कि लड़की आखिर गई कहाँ। कहीं से लड़की का कोई सुराग नहीं पता चल रहा था। सीडीआर निकाली गई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो हैं उसके फ़ोन के, वो निकाले गए। धीरे धीरे चूंकि कोई भी जो अपराध होता है वो छुपता नहीं है, वो धीरे धीरे खुलने लगता है। धीरे धीरे ये पता चलता है कि लड़की कुछ लोगों के साथ संपर्क में थी, जिसमें से एक प्रमुख नाम सामने आता है ग्वालियर के एक पुलिस कांस्टेबल का, जिसका नाम राम था। तो पुलिस ने पता किया कि भाई ये व्यक्ति कौन है, तो पता चलता है कि उसने इंदौर से ग्वालियर तक का उसका टिकट कराया था। अब पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की, तो पता चला कि इसकी भूमिका केवल टिकट कराने तक ही सीमित है, इससे ज़्यादा इसकी कोई भूमिका इस केस में नहीं है। लेकिन लड़की का अब भी पता नहीं और लड़की गई कहाँ। और ये मामला चैलेंजिंग होता जा रहा था क्योंकि जो लड़की के कथित भाई हैं उन्होंने 51,000 रुपये उसकी बरामदगी के लिए घोषित कर दिए। अच्छा। लड़की के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग कर दी और ये मामला लगातार सुर्खियों में था, बड़ा होता जा रहा था और पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गया था, सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया था। तब ये पता चलता है कि एक जगह है शुजालपुर, वहाँ पर सारांश नाम का एक लड़का रहता है। तो सारांश के साथ इनकी मित्रता थी और सारांश ने अपने घर वालों को बता रखा था कि वो किसी सपना नाम की लड़की के साथ उसका प्रेम संबंध है। अब यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अर्चना के घर का नाम सपना है। तो इसके बाद में ये पता चलता है कि सारांश को जीआरपी भोपाल ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया
और उसके पिता ने बताया कि उनका बेटा इंदौर में रहता है। 17 अगस्त को वो इंदौर से सुजालपुर आया था। 3 महीने पहले उसने ये बताया था कि सपना नाम की एक लड़की है जो कि वकील है, उसके साथ मेरा प्रेम संबंध है। ये बात बताई उन्होंने, बेटे को समझाया कि कोई गलत काम ना करे। अर्चना नाम हमने पहली बार सुना है, अर्चना तिवारी को हम नहीं जानते। सपना से ज़रूर हमारे बेटे की मित्रता है। अब यहाँ ये एंगल पुलिस को समझ में आता है कि अर्चना का ही नाम सपना है। उसने भी कहा, उनकी माँ ने कहा सारांश की कि मेरा बेटा निर्दोष है, और 8 से 10 अगस्त तक तो मेरा बेटा चेन्नई में था, वो यहाँ था ही नहीं। अब ये पता चलता है कि ये जो पूरा केस है ये किस तरह कनेक्ट होता है। तब एक शख्स और पकड़ा जाता है जो इस केस में ड्राइवर है, और ये पता चलता है कि ये वो शख्स है जो सारांश को लेकर और अर्चना को लेकर ये उसने ड्राइवर के रूप में काम किया। अब वो व्यक्ति किसी केस में उसको पुलिस ने पकड़ा, अलग केस में, वहां से ये घटनाक्रम खुला कि वो इस केस से भी जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति, फिल्मी स्टाइल का पूरा फिल्मी मामला स्टाइल है। का एक व्यक्ति। तो ये पता चला कि पहले ये दोनों सारांश और अर्चना ये हैदराबाद गए, हैदराबाद से फिर इनकी प्लानिंग थी नेपाल जाने की। अब इसमें पता ये चलता है कि लगातार जो अर्चना के परिवार वाले हैं वो उसके ऊपर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। दो चीज़ें, लड़की आगे पढ़ना चाहती थी, सिविल जज बनना चाहती थी, इसमें कोई बात नहीं है कि गलत हो ये बात। तो वो पढ़ना चाहती थी, सिविल जज बनना चाहती थी, साथ ही वो अपनी मर्जी से शादी भी करना चाहती थी। और ये जो अपनी मर्जी से शादी वाला जो फैक्टर है वो उसके परिवार को पसंद नहीं था। और अर्चना के जो घर वाले थे वो उसके लिए लगातार लड़का ढूंढ रहे थे, और इस बार भी जब वो रक्षाबंधन पर आती, घर पहुंचती, तब उसको किसी को दिखाया जाना था और संभवतः वो रिश्ता तय कर दिया जाता। लड़की को ये बात पता थी, और लड़की ने ये पूरा प्लान बनाया कि इस तरीके से मैं सारांश के साथ निकल जाऊंगी और शादी वादी जब हो जाएगी फिर तब का तब देखेंगे। अमूमन इस तरीके के केसेस में दो चीज़ें होती हैं, या तो फिर ऑनर किलिंग होती है, नहीं तो परिवार स्वीकार कर लेता है। तीसरा तरीका ये होता है कि परिवार जो है उनको बेदखल कर देता है। तो जो आगे होता वो एक अलग बात थी, लेकिन हाँ अब ये बात पता चली है कि अर्चना सकुशल बरामद हो गई हैं, और पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दे दी है कि अर्चना पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, उनको बरामद कर लिया गया है। उनको बरामद किया गया है नेपाल बॉर्डर से, और लखीमपुर खीरी से उनको बरामद किया गया है, उनको वापस लेके आया जा रहा है। अब जब पहुंचेंगी वो एक मर्तबा घर, तो संभवतः कुछ और नई जानकारियां सामने आ पाएँ, या सारांश से यदि बात हो पाए तो शायद कुछ नई जानकारियां सामने आ पाएँ, या पुलिस को अगर वो दोनों कुछ स्टेटमेंट देते हैं तब कुछ नई जानकारियां इस मामले में सामने आ पाएंगी। पर फिलहाल इंदौर से गायब ये लड़की अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है, और जो थ्योरी जिसको कि मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत ज्यादा हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पुलिस भी हैरान है। परिवार वाले इनाम रख रहे थे कि जो खोज कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा, और ये लड़की खुद ही प्लान करके गायब हो गई थी। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। राजस्थान में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जान से मार दिया। जब ये पूरी कहानी हम सुनते हैं तो हमें मेरठ का वो नीला ड्रम वाला केस याद आ जाता है। इस केस में भी पूरी तरह से वही किया गया। पति को मारा गया, ड्रम में डाला गया, और उसमें नमक भी डाल दिया गया ताकि उसकी जो बॉडी है, जो लाश है, वो खत्म हो जाए। आपको बता दें कि मुस्कान और साहिल ने जिस तरीके से मेरठ कांड को अंजाम दिया था, ये कुछ वैसा ही कांड यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है। उस समय ड्रम में सीमेंट भरा गया था और इस वक्त ड्रम में नमक भरा गया है। राजस्थान का ये मामला चौंकाने वाला है, और सबसे बड़ी बात, सबसे दुखद बात इसमें यह है कि अब उस महिला के बच्चों ने अपने पिता को मरते हुए, या यूं कहें कि अपनी मां और उस व्यक्ति के द्वारा मारते हुए देखा था। क्या है पूरी कहानी, पुलिस क्या कह रही है, और इस मामले में क्या क्या खुलासा हुआ है? वरुण जी, ओवर जी। देखिए, ये जो परिवार है, एक शादीशुदा कपल है, ये रहने वाले हैं यूपी के, और ये नौकरी की तलाश में, कमाने की तलाश में ये पहुंचते हैं राजस्थान के अलवर पहुंचते हैं, और वहाँ पे जाके ये ईंट भट्टे पर काम करना शुरू कर देते हैं। लो प्रोफाइल मामला है, बहुत अमीर लोग नहीं हैं, ये एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, और ईंट भट्टे पर काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर जब ये रह रहे होते हैं तो इसमें हंसराज और लक्ष्मी, ये दो लोग हैं, ये परिवार, और इनके 3 बच्चे हैं। तो यहाँ जो लक्ष्मी है उसकी मित्रता
कहें, हंसराज की मित्रता कहें, ये दोनों की मित्रता हो जाती है एक जितेंद्र नाम के शख्स से। जितेंद्र और हंसराज दोनों साथ में शराब पीते हैं, उठते बैठते हैं। धीरे धीरे जो लक्ष्मी है उनके साथ उनकी जो नज़दीकी है जितेंद्र की, वो बढ़ती रहती है। थोड़े वक्त के बाद ये जो नज़दीकी है ये अवैध संबंधों में तब्दील हो जाती है। इसके बाद दोनों के लिए ये बहुत कठिन हो जाता है कि हंसराज के रहते हुए कैसे मिलें, हंसराज के रहते हुए वो किस तरीके से आगे अपने जीवन को चलाएं। तो दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि हंसराज को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। अब उसके बाद फिर एक जो आरोप है लक्ष्मी की तरफ से वो ये कि हंसराज मारता पीटता था, लेकिन हंसराज के परिवार का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और कभी ऐसा लगा भी नहीं कि लक्ष्मी जो है वो उनके बेटे को जान से मार देगी। दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छी बातचीत थी, कभी ऐसा 3 बच्चे थे, यानी शादी को लंबा वक्त हो गया था। 15 अगस्त की शाम की बात है और यहाँ पर जो हंसराज है और जितेंद्र है दोनों शराब पार्टी करते हैं। शराब पार्टी के दौरान हंसराज को नशा ज़्यादा करा दिया जाता है। हंसराज जब नशे में धुत हो जाता है तो उसके बाद जितेंद्र तकिए से उसका मुंह दबा देता है और इस दौरान जो महिला है, जो लक्ष्मी है, वो अपने पति के पैर पकड़ती है ताकि वो ज़्यादा हिले डुले ना, मूवमेंट ना करे, आवाज़ ना करे, और दोनों मिलकर वो हंसराज को जान से मार देते हैं। पूरी रात ये लोग शव के पास बैठे रहते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ये नीले ड्रम में शव को डालते हैं, साथ में बहुत सारा उसमें नमक डाल देते हैं ताकि शव गल जाए। इसके बाद लक्ष्मी और तीनों बच्चों को लेकर जितेंद्र जो है वो वहां से फरार हो जाता है। अब खास बात यह है कि जिस मकान के अंदर ये हत्या होती है जितेंद्र का ही वो मकान है और जितेंद्र के माता पिता मकान मालिक हैं। जितेंद्र अपने माता पिता के साथ वहां पर रहता है और जितेंद्र ने ही हंसराज और लक्ष्मी को वो मकान 1500 रुपये महीना पर किराए पर दिलाया था। अब यहाँ पर जो लक्ष्मी उर्फ सुनीता हैं ये पानी भरने के बहाने जितेंद्र की माँ से ये जो ड्रम है ये मांग कर ले जाती हैं और इसी ड्रम में जो है अपने पति को भर देती हैं। ये पुलिस की जांच में सामने आया कि हंसराज और जितेंद्र की जो दोस्ती है ये ईंट भट्टे पर हुई। तभी से लक्ष्मी और जितेंद्र एक दूसरे के करीब आ गए। ईंट भट्टे पर जब काम बंद हुआ तो जितेंद्र उन्हें किराएदार बनाकर अपने घर के लिए ले आया और उसने अपने घर वालों को हंसराज और लक्ष्मी के नाम बताए, सूरज और सुनीता। हंसराज का जब असली आधार कार्ड उनके हाथ लगा तब जाकर असलियत का खुलासा हुआ। डीएसपी हैं राजेंद्र सिंह निर्वाण, उन्होंने इस बात को बताया कि हंसराज को जितेंद्र और लक्ष्मी के बीच जो प्रेम संबंध पनप रहे थे उसकी जानकारी हो गई और इसी कारण उसके साथ उसने मारपीट भी की लक्ष्मी के साथ। पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने यह बताया कि दोनों आरोपियों को पहचान लिया गया और इसके बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के बच्चों को उसके परिजनों को सौंप दिया गया, यानी यूपी वाला जो हंसराज का परिवार है उसको दे दिया गया है। यहाँ पर यह भी बात पता चलती है कि जो बच्चे थे, बच्चों में से जो बड़ा वाला उनका बेटा है उसने ये देखा कि किस तरीके से उसकी माँ ने एक शख्स के साथ मिलकर उसके पिता को जान से मार दिया। उसने पुलिस को जो बयान दिया प्रतीक्षा जी, वो वाकई बहुत चौंकाने वाला बयान है। उसने कहा कि माँ ने पैर पकड़े और जो जितेंद्र अंकल हैं उन्होंने तकिए से मेरे पिता का मुंह दबाया और मेरे पिता को जान से मार दिया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम्हारा पिता चूंकि तुम्हारी माँ को मारता था बेटा, इसलिए मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। और मैंने ये भी देखा कि उन्होंने मेरे सामने ये जो मेरे पिता का डेड बॉडी है उसको नीले ड्रम में डाला और ऊपर से नमक भी डाला। ये सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी। अब आप सोचिए कि वो जो मासूम है, मुझे नहीं लगता कि उसके दिमाग पर से ये जो तस्वीर है ये कभी कभी मिट पाएगी। और तब जब उसके पिता की हत्या इस तरीके से की गई है, निश्चित तौर पर यह दिल दहला देने वाला मामला है। राजस्थान से आया है और ऐसा ही एक मामला हमने मेरठ उत्तर प्रदेश में भी देखा था। फिलहाल राजस्थान का ये मामला सुर्खियों में है और पुलिस इसमें जांच कर रही है। अब बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को कुल्हाड़ी से काट दिया। बेटी की गलती बस इतनी थी कि उसने एक लड़के से दोस्ती कर ली थी या दोस्ती से कुछ और ज्यादा। पिता को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या एंगल है, क्या इस पूरे मामले की कहानी है, वरुण जी? जी देखिए, एक पिता ने अपनी बेटी को मारा और 13 वार किए बेटी के ऊपर कुल्हाड़ी से। 12वीं में ये लड़की पढ़ रही थी, यानी तकरीबन 17-18 साल लड़की की उम्र रही होगी। बेटी के प्रेम प्रसंग से पिता की नाराजगी थी। मंगलवार की सुबह
खेतों में किशोरी का शव जो है वो लहूलुहान अवस्था में मिला। तो पता चला कि मरने वाली जो लड़की है इसका नाम है नेहा, 17 साल इसकी उम्र है, पिता का नाम है इंद्रपाल। और इंद्रपाल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक तहरीर दी, बताया कि मेरी बेटी का मर्डर हो गया और अज्ञात के खिलाफ ये मामला दर्ज करा दिया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच कबूल कर लिया और पुलिस ने जो हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी थी वो भी बरामद कर ली है। पुलिस ने अब उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जब जांच की गई तो ये पता चला कि इंद्रपाल की जो बेटी है नेहा, वो सोमवार की रात अपनी माँ और बहन के साथ घर में सो रही थी। मंगलवार की सुबह 4 बजे जब संगीता देवी की नींद खुली, जो उसकी माँ हैं, तो देखा कि नेहा बिस्तर पर नहीं थी। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने पति को दी। पति ने तलाश शुरू कर दी कि बेटी अचानक कहाँ गई। तब पता चला कि बेटी जो है संभवतः अपने प्रेमी से मिलने के लिए कहीं गई है। तो रास्ते में बेटी को जो है वो पिता ने देख लिया, पकड़ लिया और कुछ मना किया, कुछ दोनों के बीच नोकझोंक हुई। उसी दौरान उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी बेटी के ऊपर वार करना चालू कर दिया। ये गुस्से में की गई हरकत ज़्यादा प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले उसने बेटी को समझाया नहीं होगा, लेकिन दोनों के बीच ये बात कभी बन नहीं पाई होगी। यहाँ पर पता चलता है कि एक जो जिसको हम ऑनर किलिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बाद में हॉरर किलिंग उसको कहने लगे, वो चीज़ यहाँ पर हुई है। पुलिस को ये पता चला कि जब वहाँ पर देखा एक लाश पड़ी है, लोगों ने देखा, सुबह सुबह का वक्त था, गांव के लोग खेतों की तरफ निकले, तब देखा लाश पड़ी है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस को सूचना दी गई, तो जितने भी पुलिस वाले थे, सब बड़े अफसर थे, वो मौके पर पहुँच गए, जांच पड़ताल शुरू कर दी, फॉरेंसिक की टीम बुला ली, LIU को सक्रिय कर दिया गया, देखने लगे कि भाई आखिर मामला क्या है। तब मामला ये पता चलता है कि पड़ोस में एक गांव है दिनौली गोरवा, वहां का कोई लड़का रहने वाला है। वहां उस लड़की की जो नेहा की मित्रता है वो उस लड़के के साथ में थी। अब सोमवार की रात जो है वो अपने इसी दोस्त से, इसी प्रेमी से मिलने के लिए वो घर से निकली थी। पिता ने पीछा किया, रास्ते में कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार किया, बेटी की हत्या कर दी, कुल्हाड़ी को पड़ोस के खेत में फेंक दिया, घर वापस आ गया। फिरोजाबाद का मामला है, जसराना का ये मामला है, नगला जाट गांव है जहां का ये मामला है। और 13 वार इस लड़की के ऊपर कुल्हाड़ी के किए गए, तब इसकी मृत्यु हुई। ये 12वीं क्लास में ये लड़की पढ़ती थी और इसने मीडिया कर्मियों से भी जब बात की तब इसने कहा मुझे नहीं पता क्यों मार दिया, किसने मार दिया। इसने ये भी कहा कि मेरी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, दुश्मनी नहीं है। इसने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को तहरीर भी दे दी। अब जो पुलिस है, पुलिस ने साफ तौर पर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। मुझे प्रतीक्षा जी एक किस्सा याद आता है, मैंने वो किस्सा पहले भी अपने दर्शकों को बताया, एक और बार सुनाना चाहूँगा। ऐसे ही एक ऑनर किलिंग का मामला था और मैं खुद उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए मैं मौके पर पहुंचा और वहाँ पर गांव में एक अजीब तरीके की शांति थी। सारे लोग गायब मुझे दिखाई दे रहे थे। जब मैं उस घर पे पहुंचा जहां लड़की को मारा गया था, तो वहाँ केवल 2-4 महिलाएं बैठी थी। एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जिसके पास एक हंसिया था, हंसिया खून में सना हुआ था। मैंने उस बुजुर्ग महिला से ही बाइट लेने का प्रयास किया। मैंने महिला से पूछा कि क्या हुआ और किसने मारा। तो वो बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र तकरीबन 80-85 साल थी, उसने कहा कि मैंने मारा, अपनी जो पोती है उसको मैंने मारा, किसी और ने नहीं मारा, बाकी कोई था ही नहीं, मैंने खुद मारा, क्योंकि वो दूसरी बिरादरी में शादी करने की बात कह रही थी। गांव के मतलब जो घर के पुरुष थे वो गायब थे। साफ यहाँ पर था कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब थे और वो बुजुर्ग महिला पूरा आरोप अपने ऊपर ले रही थी। तो वो देख के मैं बहुत हिल गया। मैंने देखा कि ऑनर किलिंग कोई बहुत इन लोगों के लिए बड़ी चीज़ नहीं है। और ऐसे कई बाद में मैंने घटनाएं देखी, बाद में कई रिपोर्टिंग उस तरीके की जहां पर ऑनर किलिंग होते हुए ऑनर किलिंग के तुरंत बाद हम लोग पहुंचे और हमने ये देखा कि किस तरीके से झूठी शान के लिए, झूठी इज्जत के लिए लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये जो फिरोजाबाद का मामला है ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके का मामला है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि अब 2025 चल रहा है, लड़कियां पढ़ रही हैं, अपनी पसंद से क्या उन्हें शादी करने का हक है या शादी करने का हक नहीं है।
जब हम अर्चना तिवारी वाले केस को देखते हैं तब हमें ये पता चलता है कि वो लड़की जो सिविल जज बनने के करीब है, सिविल जज की तैयारी कर रही है, उस लड़की को भी आज वो हक नहीं है कि वो अपनी पसंद से शादी कर सके। और जब हम फिरोजाबाद के जसराना में आते हैं, नगला जाट गांव में आते हैं, वहां की लड़की को भी ये हक नहीं है कि वो अपने पसंद से शादी कर सके। गांव से लेकर शहर तक एक ही कहानी है। और इस ऑनर किलिंग का मामला इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, और जैसा कि वरुण जी ने बताया भी कि इसे बाद में हॉरर किलिंग कहा जाने लगा। फिलहाल इन तीनों खबरों के साथ अपराध लोग में इतना ही। अपराध लोग एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर जुर्म की दुनिया की हर एक खबर हमारी कोशिश होती है हम आप तक विस्तार से पहुंचाएं। फिलहाल वरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया इन तीनों खबरों को विस्तार देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए, और कुछ इस तरीके के मामले जो कि आप अपराध लोक में विस्तार से देखना या समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।